आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला का टर्म 1 एग्जाम के लिए VBI क्वेश्चन करने वाले यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ 1 कूलम, यानी 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से क्या उत्तर होगा यदि आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो जवाब इसका, ठीक है। नहीं जानते हो तो यहाँ पर सॉल्यूशन के सहारे आप देखिए अच्छे से समझ सकते हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू एन होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यानी Q यानी कूलम, क्या दिया हुआ है 1 कूलम। तो यहाँ पर 1 कूलम हमने लिख दिया इज इक्वल टू, अब NE यानी यहाँ पर देखिए N तो हमको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और E यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से N को निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उधर ये जाएगा मान 1.6 वाला, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कूलम और कूलम दोनों कट जाएगा। उसके बाद ये सारा सोल्व होकर आपका 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, द SI यूनिट फॉर सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है SI यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, टोटल 4 ऑप्शन है। इनमें से यदि आप लोग उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सोल्यूशन में इसका जो उत्तर होगा ये आपका उत्तर है। दोनों में से कहीं भी ऑप्शन में रहे तो आपका आंसर वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर तीसरा है आपका, द वॉल्यूम ऑफ चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ 2 equal and like charges Q so that the 3 are in equilibrium is, यानी यहाँ पर बोला है क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ चार्ज Q, यानी आपको Q चार्ज जो है वो उसका वैल्यू आपको बताना है। यदि 2 इक्वल चार्जेस है, जैसे कि Q, ठीक है, 2 इक्वल चार्जेस होंगे और तीनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग Q कैसे निकालेंगे, ध्यान से यहाँ पर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं कि 2 चार्जेस है जो कॉर्नर पर है, ठीक है, और बीच में क्या है आपका Q है। तो यानी दोनों यहाँ से यहाँ तक की जो डिफरेंस है, दूरी है, वो आपका x है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 2x हो जाएगा। तो इस हिसाब से यदि हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे तो इस फार्मूले के सहारे यहाँ पर देखिए k इंटू क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस k इंटू क्यू क्यू बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिफरेंस है वो दूरी निकालने के लिए ये वाला यूज़ किए हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकालने के लिए ये वाला यूज़ किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मान को यदि हम बराबर के उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसको सोल्व कीजिएगा तो कट छट कर आपका Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 4 आ जाएगा, और वो भी माइनस में। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका उत्तर कहाँ पर नजर आ रहा है, तो -Q/4, ये ऑप्शन सी है। तो यही आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या एक्सपीरियंस होगा। ऑप्शन यहाँ पर सारे हैं, आप इन सारे में से पढ़कर आप इसका जवाब दे सकते हो। देखिए यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यूनिफॉर्म में हो, ठीक है, और उस पर एक डायोड रखा गया है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिए। ऑप्शन ए को यदि समझते हैं तो क्या यहाँ पर बोल रहा है फोर्स एज वेल एज टॉर्क, जी नहीं। क्या यहाँ पर फोर्स लगेगा, जी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर हो रहा है और नेगेटिव इधर हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा ही नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो दे रहा है यहाँ पर टॉर्क बट नो नेट फोर्स, जी हाँ, फोर्स तो नहीं लगेगा लेकिन टॉर्क होगा, जी हाँ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको ये क्या करेगा, इसको इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर टॉर्क तो लगेगा बट फोर्स नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है VA एंड VB आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन, यानी 2 आपका यहाँ पर VA और VB है, आर 2 पॉइंट्स है, ठीक है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन, तो फिर क्या होगा, क्या ये यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ इनमें से आपको उत्तर बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यदि हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेते हैं और यहाँ पर बहुत सारे चार्ज को लेते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज को, जिसमें से यदि A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, तो इन दोनों का ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, वो लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस में हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो इन केस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग सेल एट एनी, यानी कंडक्टिंग सेल जब भी इस प्रकार के कंडक्टिंग सेल होते हैं और यदि उस पर क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज होते हैं वो उसके ऊपर में होते हैं, मान के चलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर में क्या होगा कि कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, वो सारे क्या होंगे बाहर में ही करेंगे यानी इंटीरियर पॉइंट में ही करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही उत्तर होगा, इंटीरियर पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज, क्या होता है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यदि किसी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। इसका जो आंसर क्या होगा वो ध्यान से देखिए, क्या 0 होगा, 1 होगा, इन्फिनिटी होगा तो -1, तो के का मान हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एन इलेक्ट्रॉन इज सेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 9.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट इज, यानी आपको एक्सेलरेशन निकालना है यदि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में आप लोग यदि इसको सॉल्व कर आंसर लाना चाहते हो तो सॉल्व कर आंसर ला सकते हो, यदि नहीं जानते हो तो देखिए यहाँ पर आपका सॉल्व किया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं क्या 9th क्लास से पढ़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है, ठीक है, या फिर हम लोग चार्ज के लिए यदि फोर्स निकालना चाहेंगे तो वो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू Q का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू उसके बाद E का मान क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻6, ठीक है, और M क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये सारी चीज़ याद नहीं होगा तो आप आंसर नहीं ला सकते हो। अब आप इन सभी को सॉल्व करोगे तो आपका जो उत्तर है वो आपका 1.6 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको नज़र आ रहा है यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, द एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर, क्या होगा इन चारों में से ऑप्शन में से, ठीक है। इसका जवाब आप लोग इसका जवाब दोगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। यदि आप लोग किताब से या फिर एनसीईआरटी बुक से या कहीं से भी इसको ढूंढ कर आंसर देना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।